नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक लाइन दो लाइन में शुरू की, एक जैसी ही रखता हूँ, उसमें बदलाव की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, आप भी ना करें। तो हो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलता रहेगा। तो यह बात करूँगा किसकी? कर्क लगन की। कर्क लगन के विषय में बात करूँगा मैं दिसंबर माह की। दिसंबर माह आपका कर्क लगन वालों का कैसा जाने वाला है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं ये बात लग्न से कह रहा हूँ, कर्क राशि से नहीं कह रहा हूँ। उससे तो राशि फल ही बताया जाता है, गोचर के ग्रहों का, अर्थात महीने का जो राशिफल होता है, सप्ताह का राशिफल कई लोग बोलते हैं, कई लोग महीने का भी बताते हैं। तो मैं दिसंबर माह की बात कर रहा हूँ। और जैसा आप सबको पहले से पता है कि मैं पहले बनाता नहीं था, लेकिन अब ठीक है, दर्शकों का कुछ दबाव कहिए या दबाव कहना शब्द तो सही नहीं, उनका प्रेम कहिए, कहा तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो पिछले महीने से मैंने कोशिश की है, तो बना रहा हूँ उस महीने का, शायद अक्टूबर से कोशिश की। चलिए वो सफाई में कहाँ जा रहा हूँ, एनीवे बना रहा हूँ दिसंबर में। दिसंबर का भी आपको माह आपका कैसा बीतेगा कर्क लग्न वालों के बारे में। और मैंने जैसा दोहरा दिया कि मैं लग्न से बोल रहा हूँ। आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस राशि में, वो विषय ये कर्क लग्न है आपका, कोई जरूरी नहीं कि चंद्रमा आपका लग्न में बैठा हो, कर्क राशि और कर्क लग्न भी हो। हाँ, और जिनका कर्क लग्न और कर्क राशि है, उनके लिए तो क्या कहने, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो कर्क लग्न कर्क राशि है, बहुत बढ़िया। तो यही बात करते हैं, पहले आपके ग्रह बता देता हूँ कि दिसंबर माह में आपके ग्रह कहाँ रहे। 1 तारीख को, 1 दिसंबर। तो मैंने ऊपर लिखा है 4 और कर्क लिखा है, तो कर्क और लग्न भी लिखा है। दूसरे स्थान पे सिंह राशि आती, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान पे आपके कन्या राशि है, तो वहाँ केतु बैठा है। चौथे स्थान पे आपकी तुला राशि आती, वहाँ स्वग्रह शुक्र बैठा है। पंचम स्थान पे आपके वृश्चिक राशि आती, वहाँ मंगल और सूर्य बैठा है, मंगल स्वग्रह ही है। छठे स्थान पे धनु राशि है आपकी, यहाँ बुध बैठा है। सप्तम स्थान आपका खाली है, मकर राशि आती। कुंभ राशि में शनि बैठा है, स्वग्रह अष्टम स्थान। 12वें स्थान, माफ कीजिएगा, 9वें स्थान पे 12वीं राशि आती मीन राशि, तो वहाँ पर राहु बैठा है। 10वें स्थान पे आपके मेष राशि आती है, यहाँ आपका गुरु बैठा है। 11वें स्थान पे वृषभ राशि आती है, खाली है। 12वें स्थान पे आपके मिथुन राशि आती है, वहाँ चंद्रमा बैठा है उस दिन। जैसा आपको पता है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। बहरहाल 1 तारीख को चंद्रमा आपका वही है। तो अब ये आपको उस दिन के ग्रह गोचर है, तो ये प्रभाव क्या देंगे जो मैं देख रहा हूँ ग्रहों को। तो ये कर्क लग्न के लिए भी अच्छे परिणाम लेके ग्रह आने वाले हैं और अच्छे परिणाम देंगे, इसमें कोई हमको दुविधा नहीं दिख रही। बस कुछ कठिनाइयों के साथ अवश्य मिलेगा। कारण ग्रह तो सब अच्छे हैं। देखिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके यहाँ बना हुआ है। आपका ये जो मंगल केंद्र का स्वामी है, वो अपनी ही राशि में त्रिकोण बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है, धन स्थान के स्वामी के साथ। और आपका जो गुरु है वो भी एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, केंद्र स्थान में गया। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग, क्षमा कीजिएगा थोड़ा, हाँ, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपका मंगल और गुरु बना रहे हैं। और उस पर खूबी ये है कि चौथे स्थान में आपकी तुला राशि आदि में शुक्र बैठा, उसकी दृष्टि भी है शुक्र की, आय भाव का भी स्वामी है शुक्र। तो गुरु पे दृष्टि बहुत अच्छी होती है शुक्र की, और शुक्र पे गुरु की दृष्टि बहुत बढ़िया। माता पिता से तालमेल बहुत अच्छा रहेगा पूरे माह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक और सामाजिक
उन्नति भी मिलेगी, खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। कर्म स्थान का स्वामी भी अपनी स्वराशि में गया है। कहाँ? पंचम स्थान पे। वो यश कीर्ति का भी जगह होती, जनता का भी होता है, अनेक बातें होती। तो ओवरऑल बता देता हूँ आज स्थानों की कौन कौन सी क्वालिटियाँ होती हैं, वो बताने नहीं बैठा, वरना वीडियो बहुत लंबा होता है। ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है, क्या कैसा महीना जाएगा और क्या अड़चन आएगी, वो भी बोल देता हूँ। तो देखिए, ये ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। शनि आपका अष्टम स्थान में कुंभ राशि का है, तो स्वास्थ्य वगैरह के दृष्टिकोण से भी वो अच्छे परिणाम दे रहा है। बस इतना है कि उसकी दृष्टियाँ थोड़ी शनि की खराब हैं, जिसकी वजह से कुछ अड़चने आएंगी, और राहु की भी है। तो अब ये क्या है, ये पंचम स्थान आपके पुत्र का भी है, संतान का भी है। तो संतान का ये है और जनता का है, सामाजिक यश का है, चीज़ों का है, तो मिलेगी। कारण क्या? मंगल और सूर्य वहीं बैठे, मगर इसकी शनि की दशम दृष्टि ये ठीक नहीं। अष्टम से देख रहा है ना शनि, पहले स्वग्रही, उसे भी शनि कर्क लग्न में अच्छे फल देता नहीं, विशेष रूप से काल होता है कर्क लग्न और सिंह लग्न में। तो ये अड़चने अवश्य पैदा की, लेकिन शनि को मंगल भी देख रहा तो बराबर मुकाबला करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ अड़चने आए तो डरिएगा नहीं, काम हो जाएगा। कारण ये है कि मंगल स्वाग्रही हो, तो अपने यहाँ ही उसका स्वामी भी जो गुरु है वो आपके कर्म स्थान पे गया, उस पर शुक्र की दृष्टि भी वो शुभ है, मगर शनि की भी दृष्टि, तो मिला जुला रूप जिसको कहते हैं ना, वो सुख दुख, लेकिन लास्ट में सुख मिल जाएगा। राहु की भी है, मगर राहु मीन राशि में, गुरु की राशि में, तो इतना कष्ट नहीं देगा। नया नया आएगा, ये रहेगा 1.5 साल, तो अभी इतना बलवान नहीं हुआ। तो कुल दे के कहने का मतलब ये है कि हमें आपका ये माह अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा विशेष कष्ट कुछ है नहीं। अब छोटा मोटा तो देखिए लगा ही रहता है, और चंद्रमा विशेष आपके यहाँ मान्य हो जाता है। कर्क लगने के लिए तो अब चंद्रमा ही 2.25 दिन बदल देता है घर अपना गोचर में। तो जब जब चंद्रमा पीड़ित होगा आपकी कुंडली में शनि या राहु से, उस दिन आप थोड़ा सा मन दुखी, व्यक्तित्व जब दुखी होगा तो मन, वैसे भी चंद्रमा मन का कारक होता है सबकी कुंडली में, आपका तो लग्न का भी कारक, व्यक्तित्व और मन दोनों का कारक है कर्क लग्न में। तो वो जब पीड़ित हो जाएगा गोचर में और 2.25 दिन बदलता है जब, तो उसकी स्थितियाँ खराब रहेंगी, तो थोड़े मन को बेचैनी, परेशानी और दिन रुकावट जिसको कहते हैं काम में, मगर आगे हो जाएगा आपका काम। ग्रह गोचर अच्छे, मंगल की स्थिति अच्छी है। मंगल आपके यहाँ कुंडली में बहुत बलवान फल देता है, गुरु भी देता है, सूर्य भी देता है, मित्र है ना आपके। हाँ, शनि राहु नहीं देते। शुक्र भी आपके यहाँ सम हो जाता है, खराब फल नहीं देता, तो उसकी गुरु की दृष्टि स्वराशि का बैठ, तो सुखों में कुछ न कुछ तो बेहतर तरक्की अवश्य मिलेगी। अब बात आ जाती है कुंडली। देखिए, आपकी ओरिजिनल कुंडली कैसी, जन्म लग्न आपका जो ओरिजिनल कुंडली जो आप लेके पैदा हुए वो अच्छी है तो ये सपोर्ट कर जाएंगे, थोड़ी खराब है तो खराब नहीं होगा, अच्छी है तो बेहतर सपोर्ट कर जाएंगे। लेकिन खराब चल रहा है समय, खराब थोड़ी सी परिस्थितियाँ चल रही, मतलब दशाएं, खराब का मतलब दशाएं होता है, समय ही खराब होता है ना। कुंडली उंडली तो किसी की खराब होती नहीं भाई साहब। कुंडली में कौन से ग्रह गोचर चल रहे हैं सॉरी ग्रह गोचर, किसकी दशा चल रही, किसके नहीं चल रही। तो इसीलिए सबका मनुष्य का इसीलिए कहा गया सब दिन होत ना एक समान। मानव जीवन का भाग्य जो बार बार दोहराया जाता है कि भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली नहीं, समय कालखंड अच्छा और बुरा होता है। अब राम भगवान 14 साल वनवास चले गए। अब देखिए, श्रेष्ठ का नाम लिया जाता है, वर्तमान में कई लोग हैं, आपको नाम लेकर बता दें तो आप जानते हैं क्या उनको। तो खराब समय चला बाद में राजा, और आज तक रामराज की हम कल्पना करते हैं, कर्क लगन गई थे, उदाहरण दिए। तो वो विषय दूसरा है, वो आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, वो तो देखिए ओरिजिनल कुंडली देख के बताया जाता है। लेकिन ग्रह गोचर दिसंबर माह के लिए आपका सही, उसमें हम कुछ खराब
स्थिति दिख नहीं रही। बुध आपके यहाँ बहुत खराब फल देता है, वो छड़े बैठा, ठीक है। 12वें और तीसरे स्थान का स्वामी, 2 गलत स्थानों का, तो एक गलत स्थान पर चला गया गुरु की राशि में। अच्छा, वहाँ से बदलेगा भी तो थोड़ा मकर में आएगा, लेकिन वो विशेष प्रभावशाली नहीं होते। होगा आपके लगन में। गोचर की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल कुंडली में हर ग्रह प्रभावशाली होता है। तो कुल लेने के बाद मैंने आपको क्या कही, गोचर का जो दिसंबर माह आपका है वो कहीं ना कहीं बेहतर स्थितियाँ लेके आ रहा। कुछ अड़चने अवश्य आएंगी, लेकिन ये मान के चलिए अल्टीमेटली आपको लाभदायक स्थिति पैदा होगी और आप विजेता वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब दुनिया में कौन क्या कारोबार करता है, कौन नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल ले दे के मैंने कहा सभी के लिए जिनका कर्क लग्न है और अगर कहीं कर्क राशि भी है तो मेरी बात पूरी सही होगी, फिर उसमें दो राय नहीं। लग्न कर्क आपका है और राशि कोई और है, या आपका राशि कर्क है लग्न कोई और है, वहाँ कंप्लीट बात नहीं। लेकिन जिनका लग्न है कर्क, उनके बारे में मैंने बताया। और अगर कहीं गलती चंद्रमा में बैठ गया है, कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों एक हो गई है, तो हमारी बात आपको करीब करीब 99% तो खैर ठीक नहीं है, चलिए गोचर में 90% तो कह सकता हूँ। अब उनमें दशाएं देख लीजिएगा किसकी चल रही, मंगल की चल रही बढ़िया, गुरु की चल रही बढ़िया, शुक्र की चल रही वो भी ठीक, अब शनि की चल रही तो अष्टम में तो ही, और आपके लग्न में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन पूरे परिणाम भी नहीं देता, हाफ हाफ का मामला है। अब चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो गोचर के बारे में तो फिर वो पूरी कुंडली बतानी पड़ जाएगी। कुल लेके मैंने बता दिया। अच्छा, कर्क लग्न के जातकों के लिए भी दिसंबर माह अच्छा है। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।